बोर्ड के पेपर में सेम टू सेम ऐसी OMR शीट आपके पास होती है जिसके अंदर आपने जो है अपना MCQs फिल करने होते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होती है, जैसे ग्रुप पेपर। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखें, आप देख सकते हैं पूरी आपके पास OMR शीट आपके सामने है। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी तमाम डिटेल्स हैं जो OMR शीट जो फिल करने का तमाम जो सही तरीका है, बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक आपने लाजमी देखना है, ताकि आप कोई भी OMR शीट से रिलेटेड कोई भी आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि जो अमूमन बच्चे हैं पिछले साल भी बहुत ज़्यादा ये रेशियो में ये चीज़ आई थी कि OMR शीट बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसमें मिस्टेक की, और जिसकी वजह से यहाँ तक के बच्चे फेल भी हो गए। तो अगर आप फेल होने से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और ये वीडियो आप लाजमी देखें। अगर आप बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। इससे जितने भी आपके डाउट हैं, जो OMR शीट से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में अभी OMR शीट का मैंने आपको पहले प्रीव्यू दिया ना कि OMR शीट अभी फिल होगी। मैं आपको पूरी अच्छे से इंफॉर्मेटिव लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसके बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट जो हिदायत हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने लॉन्च की है, ये कैसे OMR शीट को सही से फ़िल किया जाए और इसको फ़िल करने का राइट तरीका क्या है, वो मैं आपको पूरी OMR शीट सामने रख के मैं खुद फ़िल करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट जो हिदायत हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैं आपको अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे कहीं भी कोई किसी ने भी नहीं समझाया हुआ, तो आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो हिदायत हैं, इम्पॉर्टेंट हिदायत जो OMR शीट को फ़िल करने के लिए हैं वो क्या हैं। तो अगर फर्स्ट है, अगर उम्मीदवार ने अपना रोल नंबर MCQ कोड OMR जवाबी शीट पर नहीं किया पुर नहीं किया तो इसकी शीट की जांच नहीं की जा सकेगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई जो MCQ कोड है, अगर MCQ कोड ही आपने नहीं डाला अपनी उस पर अपनी OMR शीट पर, तो ये होगा कि आपकी बिल्कुल भी आपका नहीं हो पाएगा। जो चेकिंग है OMR शीट की नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो OMR शीट है ये मशीन चेक करती है, कोई इंसान चेक नहीं करता। तो इस वजह से जो MCQ कोड है वो लाजमी आपने करना होगा, MCQ कोड लाजमी वहाँ पर लिखना होगा। और वो कैसे लिखना है वो तमाम चीज़ मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो फिर सेकंड पर आपके पास आता है स्याह या नीले बॉल पॉइंट पेन या पॉइंटर इस्तेमाल कीजिए। तो भाई आपके पास 3 चॉइसेस हैं, ठीक है। 3 चॉइसेस आपके पास कौन कौन सी है? या ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, या आप ब्लू बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली आप जो ब्लैक पॉइंटर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शीट्स को भरने के लिए जेल पेन और फाउंटेन पेन से परहेज़ कीजिए। जेल पेन और फाउंटेन पेन का मतलब कि जो आपके वो है ना इंक पेन्स जो होते हैं, वो आपने उसका यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो इंक पेन है उनकी इंक फैलती है, और एक तो बात यह है कि फैलती है, सेकंड बात ये कि जो इंक पेन है उसको बिल्कुल भी जो मशीन है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ़ और सिर्फ बॉल पेन और ब्लैक पॉइंटर को ही डिटेक्ट कर सकती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैंने OMR शीट के साथ पेपर फिल किया था, तो मैं ब्लैक जो है बॉल पेन, उससे मैं अपनी OMR शीट को फिल करता था। तो आप भी ब्लैक बॉल पेन से कर सकते हैं, और ब्लैक बॉल पेन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। थर्ड है बबल्स को मुकम्मल तौर पर गहरा कीजिए। तो बबल्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने फिल करना है, और ये मैं आपको पूरी वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको आगे समझाया हुआ है, तो आगे जाकर आप वो वीडियो आप देखेंगे, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। फिर टिक मार्क या क्रॉस का निशान ना लगाएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई जो टिक मार्क है या क्रॉस वगैरह का निशान आप तो नहीं लगाना। आधे भरे या ज़्यादा भरे हुए बबल्स काबिले कबूल नहीं होंगे, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। बबलिंग या मार्किंग के लिए पेंसिल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो आप हरगिज़ भाई पेंसिल से आप बिल्कुल भी उसको फिल नहीं कर सकते अपनी OMR शीट को। अगर आपने पेंसिल से फिल की तो वो जो मशीन है वो आपकी OMR शीट है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। फिफ्थ है हमारे पास रिमूवर्स, करेक्शन पेन, वाइटनर्स के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। और इन तीनों चीज़ों में से जो इंक रिमूवर आपका होता है, या आपका जो वाइटो होती है, वाइटनर्स, हम लोग तो वाइटनर्स ही बोलते हैं, हमारे तो ज़ुबानों पर वाइटो ही चढ़ी हुई है, तो वाइटो का यूज़ भी बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर OMR शीट पर मखसूस जगह पर तलबा के लिए क्वाइफ दर्ज करें।
तो OMR शीट पर मतलब कि जो करना है, ये जो है जो आपके इन्विजिलेटर हैं जो आपकी क्लास में होते हैं उनके लिए हिदायत है कि जो भी टीचर्स वहाँ पे हों तो वो स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करें। लेकिन ये मत सोचिएगा कि नहीं भाई कोई मसला नहीं है, हम ये वीडियो नहीं देखते, हम नहीं समझते, तो हमें जो हमारा जो इन्विजिलेटर है वो बिल्कुल गाइड कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं भी बोर्ड के पेपर्स दे चुका हूँ और तमाम स्टूडेंट्स के साथ यही वो लोग बताते हैं कि जो वहाँ के इन्विजिलेटर्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बताते कि आपने कैसे OMR शीट आपने फ़िल करनी है, एकदम बिल्कुल भी नहीं बताते। तो ये बात आप याद रखिएगा और जब आपके पेपर्स होंगे तो आप खुद भी देख लीजिएगा कि कोई भी इन्विजिलेटर है जो वो कोऑपरेट नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही ये आपको सीखनी पड़ेंगी। 7वां पॉइंट है OMR शीट पर रफ़ काम की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई, रफ़ काम की इजाज़त नहीं है OMR पर, ताहम कॉपी के पहले सफ़े पर रफ़ काम कर सकते हैं। अगर आपने वो करना है ना, अगर जैसे फ़िज़िक्स का है, फ़िज़िक्स में अब आपको सॉल्व करने पड़ते हैं और केमिस्ट्री में भी कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वो आप कॉपी के फर्स्ट पेज पर आप वो कर सकते हैं, वो रफ़ काम उस पर कर सकते हैं। OMR शीट को फोल्ड करना ममनू है। और हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आपने जो है OMR शीट को बिल्कुल भी आपने फ़ोल्ड नहीं करना। अगर आपने फ़ोल्ड किया तो फिर भी जो मशीन है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। और ये भी मेक श्योर कीजिएगा जो आपकी OMR शीट है उस पर कोई भी फोल्ड्स भी ना आए, क्योंकि जितनी आपकी क्लियर OMR शीट होगी तो आपको जो मार्क्स हैं वो उससे मतलब कि मार्क्स, अब जाहिर सी बात है कि जब आपके फोल्ड हुआ, अगर मुचड़ी हुई होएगी OMR शीट तो वो जो है मशीन है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। जवाबी कॉपी और OMR शीट पर कोई बेकार या फ़जूल निशानात ना बनाएं। OMR शीट पर कोई फ़जूल के निशान नहीं बनाने और बिल्कुल आपने क्लियर रखनी है। OMR शीट पर मुनक्किद निशानात लगाना गलत है। तो OMR शीट पर अगर आप फ़जूल के निशानात लगाते हैं तो ये गलत साबित होगा और फिर भी जो मशीन है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। फिर आता है तलबा और तलबात अपना रोल नंबर और थ्योरी स्क्रिप्ट का नंबर OMR शीट पर बबल करें। तो ये बात मैंने आपको वहाँ पर बताई हुई है। मैं आपको जब मैं अपनी वो जो OMR शीट है वो जब मैं आपको फ़िल कराना सिखाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करनी है। ताहम इन्विजिलेटर्स को यकीनी बनाना है कि OMR शीट और थ्योरी स्क्रिप्ट पर दर्ज नंबर एक ही हों। तो ये इन्विजिलेटर्स के लिए है, लेकिन कोई भी ये नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता कि आपकी OMR शीट और स्क्रिप्ट नंबर सेम है कि नहीं। तो ये सारी बस ऐसे ही बस बातें हैं, कोई भी कोऑपरेट नहीं करता। 12वां पॉइंट है सेंटर सुपरिटेंडेंट को तमाम OMR शीट और थ्योरी स्क्रिप्ट के लिए अलहदा लिफाफे का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। तो ये बोला है कि जितनी भी हर एक की जो OMR शीट्स हैं वो अलग अलग लिफाफे में रखी जाएं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो बोर्ड का निज़ाम है, जो बोर्ड वाले तो ऐसा करते हैं, लेकिन चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो जहाँ पर सेंटर्स पढ़ते हैं तो वो ऐसा नहीं करते। मुझे पता है कि जब हमने OMR शीट का पेपर दिया था तो ये है कि किसी का भी लिफाफे में नहीं रखा था, विदाउट लिफाफे के ही OMR शीट्स जो हैं वो चली जाती थी। 13th सेंटर सुपरिटेंडेंट इसी बात को भी यकीनी बनाना होगा कि OMR शीट की गिनती थ्योरी स्क्रिप्ट की गिनती के बराबर हो। तो ये उनके लिए बातें इन्विजिलेटर्स के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंस्ट्रक्शंस थी जो OMR शीट आपको OMR शीट फिल करने से पहले आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने OMR शीट बिल्कुल नीटली आपने कैसे फ़िल करनी है और मुझे उम्मीद है कि आप जब वो सारी चीज़ देख लेंगे तो आप बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश आप में नहीं रहेगी। तो आए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि OMR शीट कैसे फिल करनी है। तो ये आपके स्क्रीन के सामने आपकी OMR शीट है और आपके जो पेपर आपके पास आएगा आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही OMR शीट मिलेगी। आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम टू सेम यही OMR शीट है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि आपने जो आपकी OMR शीट है वो कैसे आपने सही से फिल करनी है और इसमें मतलब कि कोई भी आप मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें फिल करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लिखा है कि ग्रुप कौन सा है हमारे पास, ठीक है। तो ग्रुप भाई काफ़ी सारे बच्चे ना कभी साइंस लिख देते हैं, ठीक है, कभी HSC पार्ट 2 लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना। जो ग्रुप है वो आपके पास क्या आएगा, ग्रुप आपके पास आएगा प्री मेडिकल, ठीक है। तो ग्रुप की जगह आपने क्या लिखना है, प्री मेडिकल लिखना है, ठीक है। मैं आपको भी लिख के भी दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें,
ये ग्रुप के आगे आपने क्या लिख दिया, प्री मेडिकल, ये ऐसे आपको लिखना है प्री मेडिकल, ठीक हो गया। अब जो बाद में बात आती है, बाद में यह लिखा हुआ है सब्जेक्ट कौन सा है आपका। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई से भी आप सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, तो आप जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे आपका जो पेपर है वो फ़िज़िक्स का है, तो सब्जेक्ट की जगह मैंने अगर फ़िज़िक्स का पेपर है फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ़िज़िक्स, ठीक हो गया, यहाँ मैंने फ़िज़िक्स लिख दिया। एंड पेपर जो है, अगर आप फर्स्ट ईयर, देखिए ये आपने बात लाजमी याद रखनी है, पेपर ये नहीं कुछ लोग लिख देते हैं हमारा पहला पेपर है, अगर 5वां पेपर हो तो कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि हमारा 5वां पेपर है, 5th आगे लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, सिंपली पेपर 1 ऐसे करके रोमन में लिखना है, ऐसे करके पेपर 1। और अगर आप जो है सेकेंड ईयर का पेपर दे रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने रोमन में ही ऐसे ये 2 लिखते हैं रोमन में, तो ऐसे आपने रोमन में 2 लिखना है। तो ये नहीं कि ऐसा ना हो कि अगर आप फर्स्ट ईयर के आपने 1 और 2 लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर के, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपने क्या लिखना है, पेपर 1, और अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो आपने सिंपली जो रोमन है उसके अंदर 2 लिखना है। और फिर हमारे पास आ जाती है बात डेट की, कि डेट क्या है। अब जैसे 30 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इधर हम लोग लिख देते हैं 30, और ये महीना कौन सा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, तो पाँचवा महीना है, तो 05 एंड 23। तो ये आप कोई से भी जिस भी डेट पे आपका पेपर होगा तो वो आपने डेट लिख देनी है, ठीक है। और फिर जो भी आगे आपके सेंटर का नाम है, जैसे कोई भी मतलब कि सेंटर का नाम है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपका बोर्ड पड़ा है सेंट पैट्रिक में, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेंट पैट्रिक। इसी को सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, बट तरीका आपको बताना है। सेंट पैट्रिक्स कॉलेज, ये पूरा लाइन आपको दी हुई है ना, सेंट पैट्रिक्स कॉलेज, ये सदर में है तो पूरा लिख देते हैं, क्योंकि अलग अलग कुछ कॉलेजेस होती हैं, उनकी अलग अलग ब्रांचेस भी होती हैं। सदर कराची, जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये तमाम जितने भी OMR शीट है, जितने भी आपके बोर्ड्स हैं, तमाम बोर्ड्स के लिए ही सेम टू सेम ऐसी आती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है। तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, ग्रुप आएगा, अगर आप प्री मेडिकल के तो प्री मेडिकल लिख देंगे, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल से किया था तो इसलिए मैंने प्री मेडिकल लिख दिया। अगर प्री इंजीनियरिंग से हैं या कॉमर्स से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपने यहाँ पर अपना ग्रुप लिख देना है। सब्जेक्ट कोई सा भी जिसका पेपर होगा, पेपर ये याद रखिएगा, रोमन में 1 या 2 लिखना है। अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो पेपर 1 लिखेंगे, अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो पेपर 2 लिखेंगे। फिर डेट की बारी आ जाती है कि डेट क्या है, तो डेट जो भी उस दिन होगी और आपका जो सेंटर पड़ा है जहाँ पर, वो लिखना है। अब यहाँ पर बारी आती है, अगर आप दे रहे हैं सप्ली का पेपर तो आपने क्या करना है, सप्ली पे टिक करना है। अगर एनुअल का पेपर दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, एनुअल, अगर जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो किस पे टिक करेंगे, एनुअल पे टिक करेंगे। जैसे ये देखिए मैंने ऊपर एनुअल पे टिक कर दिया, ठीक है, ऐसे आपने टिक करना है। और फिर ये आपका 2000 कौन सा है, 2023 चल रहा है, तो आपने क्या करना है, 23 के ऊपर आपने यहाँ पर 2000 के आगे 23 लिख देना है। तो फिर क्या है, एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आपका कोई भी आपका है ना एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा एनरोलमेंट नंबर। जैसे मेरा जो था, मैं अब मुझे याद तो नहीं है, ऐसे स्टार्ट होता है SP/S1/0043, ऐसे ही आगे समथिंग कुछ था, तो मैं पूरा अपना वो नहीं लिख सकता एनरोलमेंट नंबर, मुझे याद है लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। ऐसे ही आपको भी सेम टाइम SP/S1 ऐसे करके आपको एनरोलमेंट नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा। अगर आपको एडमिट कार्ड्स मिल गए हैं तो आप उसके ऊपर देख भी सकते हैं, वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, तो वहाँ से देखकर आपने यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर लिख लेना है। तो भाई ये तो थी ऊपर वाली पूरी डिटेल्स जो आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग नीचे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये दिखा दूँ, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ कि देखें करेक्ट मेथड क्या है। आपको जो पेपर फिल करने का करेक्ट मेथड है, ये बिल्कुल आपने जो आपको बबल्स दी गई हैं उसके अंदर पूरा आपने पेन को भरना है। और जैसे 4 पे खाली छोड़ा हुआ है ना, जैसे 4 पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 4 खाली छोड़ा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो आंसर है वो C है, तो C को आपने ऐसे भरना। देखें जैसे मैं आपको पहले गलत तरीके बताता हूँ, उसके ऊपर टिक नहीं लगाना, ठीक है, टिक नहीं लगाना ना, आपने ऐसे सर्कल बनाना है,
ठीक है। ऐसा ना हो कि अंदर से थोड़ा खाली हो और ऐसा भी ना हो कि आप साइडों पे आपने ऐसे गोल दायरा बना दिया हो। जो सही तरीका है वो क्या है, आपने ऐसे करके, जैसे सी इसका आंसर है राइट, तो मैंने सी के अंदर बिल्कुल ये जो इसका इंक है इसकी पेन की, वो मैंने पूरी भर दी। ठीक हो गया। और इसका देखिए बॉल पेन यूज़ करने का मकसद ये है, जैसे ये देखो कोई भी मतलब खाली नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल आपने अच्छे से फिल करना है, क्योंकि ये जो इंक है ये एक मशीन डिटेक्ट करती है, कोई इंसान चेक नहीं करता, तो इसलिए गलती की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। तो बॉल पेन इसलिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जो इंक है बॉल पेन की वो नहीं फैलती, जबकि अगर देखा जाए इंक पेन की, तो इंक पेन की जो इंक्स हैं वो फैल जाती हैं। अब बारी आती है रोल नंबर की। अब जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मेरा जो रोल नंबर है ऊपर लिखना भी है, ठीक है। जब रोल नंबर फिल करना है, जैसे मेरा जैसे रोल नंबर है 72318 ऐसे बस लिख दिया मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये जो 7 है ना, आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये लिखना है। ऐसा ना हो कि बगैर लिखे या बबल्स भरते जाएं। तो ये जो रोल नंबर होता है ये सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है। अगर आपने रोल नंबर अपना गलत लिख दिया, अगर गलत फिल कर दिया, बबल्स में अगर गलत आपने फिल कर दिया ना, यहाँ पर आपने सही लिखा है कोई मसला नहीं, यहाँ पे अगर गलत भी लिख दिया ना आपने, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बबल्स जो हैं, बबल में आपने रोल नंबर अगर गलत लिखा, तो इससे ये होगा कि आपको जो पूरा पेपर है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारे मार्क्स जो आपने गलत रोल नंबर लिख दिया, तो अगर किसी और का वो रोल नंबर हुआ तो उसको सारे मार्क्स मिल जाएंगे और इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो रोल नंबर है ये आपने बहुत ज़्यादा आपने सीरियसली इसको लेकर लिखना है और बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको आपने रोल नंबर वाइज ये पूरी आपने वीडियो देखनी है। अगर मतलब आप ऐसे ही कर देंगे ना, ऐसे इसको हल्का समझेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल साबित होगा और आप पक्का जो है पेपर में गलती कर सकते हैं। तो गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। रोल नंबर गलती से भी आपने गलत नहीं लिख देना। जैसे आपको मैं तरीका बताता हूँ। जैसे आपने पहले पूरा अपना रोल नंबर ऊपर लिख दिया, फिर आपने क्या देखा कि यहाँ पर 7 लिखा है, तो फर्स्ट बबल में आपने क्या ढूंढना है, 7 ढूंढना, ठीक है। ये 7 आ गया, तो मैं किस मैंने कलर कर दिया, इसके अंदर इंक भर दी 7 वाले के अंदर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर 2 है, तो यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 2 भर दिया। फिर आपके पास आता है 3 आ गया, तो मैंने 3 के अंदर भर दिया। तो ये याद रखें, कुछ बच्चे ना बगैर काउंट किए करते हैं। अब जैसे ये ना कुछ ऐसे करते हैं 1 2 3, तो ये जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पहले काउंट कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ सीधा, तो यहाँ पर आपने पूरा अच्छे से इसको फिल करना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर आ जाता है 1, तो फिर यहाँ पर आपने 1 फिल कर दिया, ठीक है। गौर से ये चीज़ देखनी है और यही चीज़ आपने बोर्ड एग्ज़ाम में खुद करनी है। वहाँ पर मैं नहीं बैठा हूँगा, ठीक है, वहाँ कोई नहीं आपको समझाएगा, ना वहाँ के एग्जामिनर किसी को भी समझाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखें जैसे 8 है, अब ये 8 देखें बिल्कुल नीचे आते गए, तो यहाँ पर आकर आपके पास 8 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 8 के अंदर ये जो इंक है इसको भरना शुरू कर दिया और ये मैंने बिल्कुल अच्छे से जो इंक है वो 8 के अंदर भर दी। 8 हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट जो है हमारे पास वो 5 है, तो यहाँ पर आप 5 देख सकते हैं। बहुत ना मैं तो आपको जल्दी करके बता रहा हूँ, लेकिन आपने ना बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देख के आपने ये इसको फिल करना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे रोल नंबर अपना लिखा था 723185, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किस पे किया, 7 पे किया। और ये बार आपने 2-3 बार इसको चेक भी करना है कि क्या मैंने रोल नंबर सही लिखा है कि नहीं। लेकिन 2 आया, 2 पे कर दिया, 3 है, 3 पे मैंने कर दिया, 1 पे 8 पे किया, 8 था मेरा, तो मैंने 8 पे बबल भर दिया। और 5th पे मेरा बिल्कुल ये जो मैंने अपना जो रोल नंबर भरा है ये बिल्कुल सही भरा है। अब बात आती है MCQ नंबर की या MCQ कोड की। तो ऐसे होता है कि MCQ कोड जो होता है ज़्यादातर 0-1 ही होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 0-1 MCQ कोड नंबर है। जो MCQ, अब ये कोड नंबर कहाँ से देखें भाई, रोल नंबर तो आपको पता है कि एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। तो MCQ कोड भाई हमें कहाँ से पता चलेगा, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना आपको जो MCQs वाला, उसके ऊपर सबसे ऊपर आपके क्वेश्चन पेपर पर MCQs कोड लिखा होगा। और लास्ट ईयर ज़्यादातर जो MCQ कोड था वो 0-1 ही आया था। तो जल्दी से इसको फिल कर देते हैं। जैसे ये 0 है तो हमने पहले 0 वाली बबल फिल कर दी, ठीक है। और अब जैसे ये 1 वाला आया, 1 आया तो हमने 1 में बबल फिल कर दी।
तो ये एक छोटा सा काम था, ये मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं स्क्रिप्ट नंबर पे। अब स्क्रिप्ट नंबर भाई ये क्या कोई नई बला आ गई स्क्रिप्ट नंबर क्या होता है? तो स्क्रिप्ट नंबर हम लोग देखते हैं, जैसे आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, सॉरी वो जो आपकी कॉपी होती है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो आपका MCQ का क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर तो आपको MCQ कोड आएगा, ठीक है। और फिर जो आपको कॉपी मिलती है जिसके ऊपर आपने पेपर अटैम्प्ट करना होता है, तो उसके बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पर आपको एक स्क्रिप्ट नंबर दिया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अगर स्क्रिप्ट नंबर है जैसे 1 2 8 9 6 5 4, बस ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैंने बता दिया। तो आपने कैसे बबल फिल करनी है, देखिए मैं ये 1 पे है ना, तो मैंने 1 वाली बबल फिल कर दी। तो ये मैं आपको लास्ट में मैं बात बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने ये जो बबल फिल करनी है उससे पहले आपने ये ऊपर जहाँ पे लाइनें दी हुई हैं ना, पहले आपने ऊपर वाली साइड पर नंबर लिखने हैं, फिर जाकर आपने बबल्स हैं उनको फिल करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो आपके पास है वो नंबर लिखा होगा और फिर आप आसानी के साथ, जैसे 9 है ना, फिर मैं ये इस लाइन पे जाता हूँ पूरा, ठीक है, और यहाँ पर 9 आ रहा है तो यहाँ पर मैंने 9 फिल कर दिया। ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप पहले ऊपर नहीं लिखेंगे ना और फिर आप बस अपनी जो कॉपी है उससे देखकर लिखते रहेंगे तो डेफ़िनेटली आपसे गलती हो जाएगी और आप जो है बिल्कुल भी अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे पेपर को। तो ये 6 है तो यहाँ पर 6 देखें, ऐसे आपने करना, ठीक है, बच्चों की तरह बिल्कुल। इसमें आपने बिल्कुल भी होशियारी नहीं करनी, ठीक है, मैं बड़े सिंपल अल्फाज में बोलता हूँ, होशियारी आपने नहीं करनी इसमें बिल्कुल भी। आपने जो है बिल्कुल आसान से बच्चों की तरह आपने फिल करें। जैसे 6 है ना, आप 6 यहाँ पर देखा, इसके नीचे आते गए यहाँ पर 6 आया तो यहाँ पर आपने इसको फिल कर देना है। ये 6 पे मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, नीचे आते गए तो यहाँ पर आपके 5 आ गया। अब ये 4 है लिखा हुआ है, ऐसे लाइन में आते गए, नीचे आते गए और ये 4 आ गया। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा ये पूरे जो मैंने आपको बताया है, यूट्यूब पर कोई भी इतनी डिटेल में कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ये बताया हुआ है कि कैसे फिल करना है, लेकिन जैसे मैं आपको छोटी बात बता रहा हूँ, बच्चों वाले तरीके में आपको बता रहा हूँ, बच्चों की तरह, तो ऐसे आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको आप जिसने अगर स्किप किया तो वो ये है कि फिर वो गलती करेगा, और अमूमन बच्चों से गलती होती भी है, और ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव काम होता है ये करने वाला। अगर थोड़ा बहुत अगर आप देखते हैं कि कहीं पे मेरा जो है मिस हो रहा है, पेपर मिस हो रहा है, सॉरी ये जो बबल बनाई हैं वो मिस हो रही हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने किया ना, जैसे यहाँ पर हल्का सा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बीच से खाली नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको फिल कर लिया, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ग्रुप बता दिया, जैसे प्री इंजीनियरिंग है या कुछ भी है वो लिख दिया, सब्जेक्ट पेपर ये सारा मैंने आपको ऊपर वाला बता दिया। और ये सेंटर स्टैम्प है ना, यहाँ पर आपको जो है जो सेंटर वाले हैं उनके वो जो काम करने वाले आते हैं और वो यहाँ पर स्टैम्प लगा देते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये रोल नंबर मोस्ट क्रूशल चीज़ है। MCQ कोड अगर ऐसा हुआ जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इधर गलती से 2 पर अगर टिक कर दिया 02 पे, तो फिर अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ना आपने आंसर्स बिल्कुल सही अच्छे से किए हुए हैं आपने अटैम्प्ट, लेकिन यहाँ पे MCQ कोड नंबर भी आपने अगर गलत कर दिया तो फिर भी आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलने वाला, और अगर रोल नंबर गलत कर दिया तो फिर भी आपको 1 भी मार्क नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पर जाकर तो सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग पूरी हुई है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको ऊपर से समझाया, ये वाला, फिर जैसे रोल नंबर, MCQ कोड नंबर, स्क्रिप्ट नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन पूरी की है। अब जो मेन काम ये आता है कि चूज़ वन, अब यहाँ पे आता है चूज़ वन करेक्ट है, मतलब कि चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे MCQ आपने सॉल्व करने होते हैं। जैसे अब 20% है ना आपका, ये तो ऐसे छोड़ ही देना, क्योंकि आपके 20 आएंगे तो आपने सिर्फ 20 तक ही करना है, जाहिर सी बात है। जब 20 MCQ आएंगे तो 20 तक ही करना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ ही करके बताता हूँ, 3-4 आपको करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा। जैसे ये 1 है ना, ये है पहला MCQ। अगर फॉर एग्जांपल पहले का जो आंसर है वो B है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे A B C D 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर पहले वाले का B है तो आपने ऐसे बिल्कुल अच्छे आपने इसको अच्छे से आपने फिल कर लेना है। और इसमें मैं बार आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर टिक लगाना है, फिर जाकर आपने फिल करना है, क्योंकि एक बार ये लग गया टिक, इसके बाद कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। ये आप कान खोल के मेरी बात सुन लें।
आपने क्या करना है, पहले आप अच्छे से एमसीक्यू को रीड करेंगे क्वेश्चन पेपर पे, और आपने अच्छे से पहले वहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे ही टिक लगा लीजिएगा, और एक बार उसको 1-2 बार देख लीजिएगा कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, और फिर जाकर आपने बबल पे करना है। अगर ऐसा हुआ ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने इसका जो आंसर है इसका आपको लगा कि हाँ भाई बी है, तो आपने जल्दी से इस पर बी टिक कर दिया, लेकिन फिर भाई आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है यार मैं तो सही से एमसीक्यू देखा ही नहीं, तो ये तो इसका तो आंसर क्वेश्चन नंबर सी था। तो अब जो है, अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो है वो जो होना था वो हो गया, और आपका जो मार्क है वो कट जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि पहले आप अच्छे से जो एमसीक्यू का आपका क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पढ़ें, वहाँ पर टिक लगाएं, फिर जाकर एंड में जाकर आपने ये जो OMR शीट है उसको जाकर छेड़ना, ठीक है। सेकंड जैसे फॉर एग्जांपल जो आंसर है वो डी है, तो आपने डी को अच्छे से फिल कर लिया, और ऐसे ही 100 ऑन चलता रहेगा। मैं सारे अगर आपको कराने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो जो है वो 1 घंटे की हो जाएगी। तो ऐसे करके आपने बिल्कुल अच्छे से ऐसे सारे जो बबल्स हैं वो आपने भर लेने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से, अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, नीचे जो है, नीचे बस लास्ट एक चीज़ है, इन्विजिलेटर साइन, वो तो जो आपका जो एग्जामिनर होगा, जो क्लास में टीचर होगा, वो यहाँ पर साइन करेगा, और जो कैंडिडेट साइन है, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने अपना साइन कर लिया, तो यहाँ पर ऐसे आपने अपना साइन कर लेना है, ठीक है। अब आपका जो भी साइन है, अगर आपका साइन नहीं भी है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो ऐसा आपने यहाँ पर अपना साइन कर लेना एंड में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आपका सेम टू सेम ऐसे ही OMR शीट आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी सारी इससे चीज़ें सीखी होंगी, और जो स्टूडेंट ने ये वीडियो अच्छे से देखी है, बिल्कुल दिल लगा के आपने समझा है पूरी चीज़ को, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो बोर्ड पेपर हैं उसमें OMR शीट से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये जो था ये कंप्लीट आपके पास मैंने आपको लेक्चर बताया कि कैसे OMR शीट आपने कंप्लीट करनी है, आपको इंस्ट्रक्शंस भी बताई। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ की, और कैसे मैंने जो 92% मैंने जो FSC में या इंटरमीडिएट में हासिल की वो कैसे की। तो ये पूरी मैं आपको डिटेल मैं आपको वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो ही। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।